हमारी साधना का मुख्य लक्ष्य आत्म जागृति ही होती है। समस्त प्रकार की साधनाएं वो चाहे किसी तरीके से की जाती हो, किसी रूप में भी की जाती हो, आत्म जागृति के लिए ही तो की जाती हैं। आत्म जागृति तक हमें साधनारत रहना आवश्यक होता है, कठोर परिश्रम करना होता है। जब हमारी आत्म जागृति हो जाती है तो सब कुछ बदल जाता है। इस तरह से बदल जाता है जैसे एक पौधे का पतझड़ हो जाता है और नई कोपलें आ जाती हैं। जैसे एक घनी बरसात निकलने के बाद या घना तूफान निकलने के बाद जो शांति और ठहराव आता है, ऐसे ही हमारे जीवन में बदलाव आ जाता है। सब कुछ बदल जाता है और यह सब इस तरह से बदलता है कि शुरू शुरू में साधक भौचक्का सा हो जाता है। क्षणिक में उसे समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसका कारण है जब आत्म जागृति होती है तो यह अचानक से घटित होता है। हम पूर्ण रूप से तैयार रहते हैं। आत्म जागृति के तमाम संकेत हमें, यहां मैं आपको बहुत बड़े रहस्य की बात बता रहा हूं। जिस घटना घटित होती है अचानक से होती है, लेकिन यह अचानक से घटना घटित होने से पहले कई सारे अनुभव रूपी संकेत मिलते रहते हैं। वो भी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, उससे हमें समझना चाहिए। जब मुख्य घटना घटित होती है उस समय साधक नहीं समझ पाता है, बहुत देर में समझ में आता है। कुछ जो परिपक्व होते हैं, बहुत मजबूती से चलते हैं, बहुत विवेकता से आगे बढ़ते रहते हैं, वो इतने मैच्योर्ड हो जाते हैं, इतने पक जाते हैं कि आत्म जागृति के समय वो सामान्य ही रहते हैं। यानी परिवर्तन की स्थिति में वो अपने आप को संभाल लेते हैं। आप कोई भी साधना करते हो, विधि क्या है ये कोई मायने नहीं रखती है। आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी अपना सकते हैं, लेकिन आपका लक्ष्य आत्म जागृति का ही होना चाहिए। वही श्रेष्ठ साधना है, वही सफल साधना है, इसी में जीवन का कल्याण है। मुख्य प्रश्न पर आते हैं कि जब हमारी आत्म जागृति हो जाती है तो हमारा जीवन किस तरह से परिवर्तित होता है, क्या क्या बदल जाता है, हम अपनी दिनचर्या में किस तरह के हो जाते हैं। यह उत्सुकता साधकों के अंदर में होती है, जिसे जानना भी आवश्यक है। आज सभी को ध्यान से सुनना चाहिए, जो साधक हैं अथवा नहीं हैं। इससे आप पता कर सकते हैं कि हमारी आत्म जागृति अभी हुई है अथवा नहीं हुई है, या सामने वाले की आत्म जागृति हुई है अथवा नहीं हुई है। यहां आप पहचान भली भांति कर सकते हैं। जो चीजें यथार्थ हैं आज उसे स्पष्ट रूप से आप जानेंगे। इसलिए आज आपको ध्यानपूर्वक समझना चाहिए और सुनना चाहिए। देखो, ऐसा है, जिस दिन भी आपकी आत्म जागृति हो जाएगी, जिस दिन भी आप आत्मशक्ति के प्रभाव में होंगे, यानी आप निज के प्रभाव में होंगे, निज रूपता का आभास हो जाता है। मैं कौन हूं यह परिचय हो जाता है। खुद में ही खुद का स्पष्ट रूप से परिचय हो जाता है। अपनी वास्तविकता से हम भली भांति रूबरू हो जाते हैं। वास्तव में अगर कहा जाए तो हम रूबरू नहीं होते हैं। अगर और गहरे ज्ञान की बात करूं, लयबद्ध हो जाते हैं। वो अवस्था आ जाती है जहां मिलना और बिछुड़ना दोनों का भाव ही खत्म हो जाता है। यह भास भी नहीं रहता है कि मैं लय हो रहा हूं। यह लय से पूर्वत का होता है, जागृत से पूर्वत का होता है। जिस दिन आपकी जागृति हो जाएगी, आप संसार के एक एक कण के बारे में अनुभव करने लगते हैं, परिचय होने लगता है।
आत्म जागृति के उपरांत आपको ये मोटी मोटी किताबों को नहीं पढ़ना होता है, ये सब छूट जाती हैं। आप फिर किसी भी धार्मिक अध्ययन नहीं करते हैं, वेद पुराण शास्त्र करते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन ये सब छूट जाता है। इनकी आवश्यकता फिर नहीं होती है, क्योंकि आपकी स्थिति इसके परे की हो जाती है। फिर गहरे गहरे घंटों अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। किसी श्लोक को पढ़ करके रटने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अभी तक जो आपने अध्ययन किया था, अभी तक आपने जो खोज की थी, जो आपने ज्ञान प्राप्त किया था, उस लक्ष्य को आपने प्राप्त कर लिया है। अब उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद संसार के सारे ज्ञान तुच्छ हो जाते हैं। आप इसके परे हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, एकांत हो जाते हैं, आनंदमय हो जाते हैं, एक रस हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। समभाव की स्थिति आ जाती है। फिर अपना और पराया ऐसी कोई भावना ही नहीं रहती है। विचार शून्य हो जाते हैं। संसार ये आपके लिए महत्वहीन हो जाता है। जब संसार ही आपके लिए महत्वहीन हो जाता है, तो यहां की समस्त प्रकार की संपदा भी आपके लिए महत्वहीन हो जाती है। मोटे मोटे ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो ग्रंथों में खोए रहते थे, घंटों अध्ययन करते थे, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। आत्म जागृत पुरुष जो मुख से बोलता है, वही इतिहास बन जाता है, वही पन्नों का रिकॉर्ड बन जाता है, ग्रंथ बन जाते हैं। अब आप लिखने वाले हो गए हैं, पढ़ने वाले नहीं हैं। जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक आप पढ़ने वाले होते हैं। फिर आप लिखने वाले हो जाते हैं। आपके मुख से कहा गया एक एक शब्द पन्नों में दर्ज हो जाता है। अंदर का विज्ञान इतना बड़ा है, अंदर का ज्ञान इतना बड़ा है, जिसको कितना भी विस्तार किया जाए कभी खत्म नहीं हो सकता है। वेद तो 4 ही लिखे गए हैं, ऐसे हजारों वेदों को लिखा जाए फिर भी उस ज्ञान का वर्णन संभव नहीं है, इतना विस्तार है। अगर उसके मूल को पकड़ लिया जाए तो एक ही शब्द में सिमट के आ जाता है। ये रहस्य आप अंदर में ही जान पाते हैं कि कैसे हो जाता है, इसका रूप ऐसे क्यों है। ये रहस्य की बात है। लेकिन आत्म जागृत होने के बाद आपको फिर किसी भी ऐसी चीज की, सांसारिक वस्तुओं की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। आत्म जागृत संत अंदर से बोलता है, निज बाणी से बोलता है, फिर वो उसे किताबों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। उसे किसी इतिहास, किसी बुक को, किसी कथा को याद नहीं करना पड़ता है। वो अपने सुते से अंदर से ही बोलता है, सारा कुछ अंदर से ही आता है, आंतरिक बाणी जागृत होती है। इसीलिए उसका एक एक शब्द इतिहास बनता है, ग्रंथ बन जाता है। जो साधक इस मार्ग पर चलते हैं, उन्हें भी आत्म जागृति करनी है, तो फिर इन्हीं शब्दों को सुन करके वो आगे मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं, जो उनके लिए कल्याणकारी होता है। इसलिए श्रेष्ठतम जो संत होते हैं या श्रेष्ठतम जो साधक होते हैं, उनकी बाणियां ही इतिहास होता है, बाणियां ही उनका ग्रंथ होता है। उन्हें अध्ययन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें किसी प्रकार की फिर अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती है। वो इसके बिल्कुल परे हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं। जो आप नियम संयम तमाम तरह के जो आप करते थे, अब आप इनसे परे हो जाते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो सारी चीजें आपके लिए महत्वहीन सी लगती हैं।
जो 12वीं को पास कर लेता है उसके लिए 10वीं फिर कोई महत्व नहीं देती है, उसकी तरफ उसका ध्यान भी नहीं होता है। जो 12वीं पास करके ऊपर के क्लासों में पहुंच जाता है उसमें 12वीं कक्षा का उसे कोई फिर महत्व नहीं रहता उसके जीवन में, उसकी तरफ उसका कोई आकर्षण नहीं होता है, उसकी तरफ इतना कोई भी सीरियसनेस नहीं होती है। जैसे कि वो 12वीं जब एग्जाम देता था तब तन और मन से धन से उसी में लगा हुआ था, रातों को सोता नहीं था, कठोर मेहनत से पढ़ाई करता था, लेकिन अब नहीं है। ऐसे ही इसमें होता है, जब आप किसी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो नीचे से की गए समस्त प्रयास फिर आपके लिए महत्वहीन से हो जाते हैं, इतना फिर उन आवश्यक नहीं होता है। ऐसे ही फिर कठोर आपकी साधनाएं भी नहीं करनी पड़ती हैं। ये सब आत्म जागृति के बाद का हमारा जीवन होता है। फिर आप सरल जीवन हो जाता है, सामान्य जीवन हो जाता है। कोई प्रश्न छेड़ देता है, अंदर से अपने आप उसका जवाब आता है और सामने वाले को संतुष्ट कर दिया जाता है, संतुष्ट पूर्ण ही जवाब आता है। ऐसे पूर्ण संत होते हैं, ऐसे साधक, ऐसा गुरु या ऐसा श्रेष्ठतम पुरुष जब किसी दूसरे को मार्गदर्शन देता है तो उसकी आत्म जागृति करा देता है। वो उपायों से नहीं चलता है, वो अपने साधकों को उपायों से नहीं आगे बढ़ाता है, वो युक्तियों से बढ़ाता है, अपने पावर से बढ़ाता है। वो क्षणिक में ही आपके अंदर में ऐसी ऊर्जा जगाता है कि आप चेतनमय की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे संतों की वाणियां भी आकर्षक होती हैं, जो आपके हृदय को बदल के रख देती हैं। आप चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी समुदाय के हों, किसी भी जात के हों, किसी भी संगठन से जुड़े हों, जब आत्म जागृति होती है तो आप ज्ञानमय नहीं, आप विज्ञानमय हो जाते हैं। आपकी ज्ञान की धारणा भी आपसे छूट जाती है। ये जागृत पुरुष होता है। ऐसे जागृत पुरुष ही जीवन का कल्याण करते हैं, सक्षम होते हैं। जो उनके सानिध्य में होता है उसका जीवन क्षणिक में बदल देते हैं। उनके पास इतना पावर होता है। अपने सानिध्यों को वो लखाते हैं, दिखाते हैं। जैसे कि एक सक्षम जो गुरु होता है, जो एक श्रेष्ठतम गुरु होता है, जो पावरफुल गुरु होता है, जो आत्म जागृत गुरु होता है, जब वो अपने भक्त को दीक्षा देता है, कृपा करता है, उस वक्त वो लखा देता है, दिखा देता है, दर्शन करा देता है, लक्ष्य को स्पष्ट दिखाता है और फिर कहता है कि ये जो लक्ष्य है इसी को आपको प्राप्त करना है। पहले वो दिखाता है कि आपको जाना कहां है, किस मार्ग से जाना है, ये दर्शाता है, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। सक्षम गुरु की यही तो पहचान है। को दीक्षा के समय आपको लखाता है, केवल बताता नहीं है, बताने के साथ साथ दिखाता है। यही सच्चे गुरु की पहचान होती है। दीक्षा के समय आपको वो लक्ष्य दिखाता है और आपको कहता है कि यही पहुंचना है, इसी को प्राप्त करना है और इस मार्ग से आपको ऐसे ऐसे चलना है। और साथ में फिर आपको विधि बताता है कि अब आपको ये विधि अपनानी है और इस लक्ष्य पर आपको जाना है। अब ये लक्ष्य तुम्हें नहीं दिखेगा। जब आप विधि पर चलते रहोगे तो एक समय के बाद फिर इसके दर्शन होंगे, पुनः से दर्शन होंगे। ये सक्षम गुरु की दीक्षा की विधि होती है, जो बताने के साथ साथ दिखाता भी हो। वो सक्षम गुरु के पास ही पावर होता है, ये वही कर सकता है। इसलिए श्रेष्ठतम साधक इस धरती पर अनेकों हैं। ऐसे सतगुरुओं से, ऐसे साधकों से, ऐसे गुरुओं के सानिध्य में जाने से जीवन का कल्याण हो जाता है। वो अपने पावर से आपके जीवन की समस्त बाधाओं का भी रोक लगाता है। वो अपने पावर से ही आपकी तमाम जीवन की अड़चनों को, उलझनों को हटाता है, मार्ग आपका प्रशस्त करता है। ऐसा गुरु होना चाहिए। इसलिए आत्म जागृति जब आपकी होती है तो जो साधक साधनाएं कर रहे हैं उनका जीवन
बदलने वाला है। जब आपकी आत्म जागृति हो जाएगी तो इसी संसार में रहते हुए फिर आप इस संसार से आसक्त नहीं होंगे। इस संसार का कोई भी गीत संगीत, कोई भी आकर्षण आपको प्रभावित नहीं कर सकता है। यहाँ का कोई भी लालच आपको प्रभावित नहीं कर सकता है। आप स्वतंत्र रूप से मदमस्त होकर के जीते हैं। आपको कोई लालच में नहीं बांध सकता है, आपको कोई खरीद नहीं सकता है, कोई आपको बंधन में नहीं कर सकता है। आप अंतर से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं जब आपकी आत्म जागृति हो जाती है। इसलिए जीवन बदल जाता है। हमारी साधना का लक्ष्य आत्म जागृति का ही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें किसी भी प्रकार की साधना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मार्ग आपका सद्गति का हो ही नहीं सकता है। जिसमें परमात्मा की प्राप्ति है, जिसमें परमात्मा का नाम है, जिसमें परमात्मा की याद है, जिसमें परमात्मा का भाव है, जिसमें परमात्मा की आसक्ति है, वही मार्ग सच्चा है, वही मार्ग कल्याणकारी है। उसी मार्ग पर ही हमें चलना चाहिए। तो निश्चित रूप से एक दिन आपकी आंतरिक जागृति हो जाती है। आप खुद में ही खुद से परिचय कर लेते हैं, मिल जाते हैं, लय हो जाते हैं। यही मुक्ति है, यही परमात्मा की प्राप्ति है, यही आत्म जागृति है, यही सब कुछ है। बस इसी लक्ष्य को तय कर लो और आज से ही प्रारंभ कर दो। संसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस मार्ग पर चलना है। दोनों को चला सकते हैं आप, अपने विवेक से दोनों को संतुलित रख सकते हैं। ये पूर्णतः 100 नहीं 200% संभव है, किया जा सकता है, कर सकते हैं। हजारों किए हुए हैं, पहले भी कर चुके हैं। इसलिए ये सब प्रामाणिक चीजें हैं, आप कर सकते हैं। होता विवेक से ही है, केवल बुद्धि से काम नहीं होता है। इसलिए विवेकी बनिए, आत्म जागृति करिए। यही आपके जीवन का लक्ष्य है। गुरुदेव दयालु।